राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू किशोरी फार्मेसी। तो आज हम फार्माकोलॉजी 3 का सेमेस्टर 6 का फार्माकोलॉजी ऑफ अ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं। तो हमने एंटी एस्थमेटिक ड्रग कंप्लीट कर लिया था और सीओपीडी भी कंप्लीट कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ेंगे और एंटीट्यूसिव्स पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ेंगे। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ग्रुप ऑफ मेडिकेशन दैट वर्क्स बाय थिनिंग म्यूकस इन एयरवेज। ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स है, ये एक ऐसा मेडिकेशन है, ये एक ऐसा ट्रीटमेंट करने का वे है जिसमें क्या होता है कि ये अपना एक्शन शो करता है बाय थिनिंग म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है, ये हमारे लंग्स में, ये जो म्यूकस होता है ये हमारा लंग प्रोड्यूस करता है। और ये म्यूकस का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये जो म्यूकस है ये ल्यूब्रिकेट करता है। ल्यूब्रिकेट मतलब होता है मॉइस्ट, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि माउथ हो गया, स्टमक हो गया और इंटेस्टाइन हो गया। तो ये सबको ये मॉइस्ट करता है, ल्यूब्रिकेट करता है। और मॉइस्ट करने का इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो टिश्यू को मॉइस्ट करता है। इसमें क्या होता है कि अगर टिश्यू मॉइस्ट नहीं रहेंगे तो टिश्यू ड्राई हो जाएंगे और धीरे धीरे वो उनकी डेथ हो जाएगी और टिश्यू मर जाएंगे। इसीलिए जो एक्सपेक्टोरेंट है ये क्या है? एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ग्रुप ऑफ अ मेडिकेशन दैट वर्क्स बाय थिनिंग म्यूकस इन एयरवेज। जो एक्सपेक्टोरेंट है ये ऐसा मेडिकेशन करने का एक तरीका है जो कि अपना एक्शन शो करते हैं बाय थिनिंग म्यूकस। जो म्यूकस होता है उसको पतला करके ये अपना एक्शन यहाँ पे शो करते हैं। An expectorant is a medicine which can be used when someone have cough. It helps thin the secretion in airways and loosen up mucus. ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स है ये एक दवाई है जो कि अगर किसी इंसान को कफ की प्रॉब्लम है तो कफ को ठीक करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन को दिया जाता है, जो कि क्या करता है, जो म्यूकस होता है म्यूकस को पतला कर देता है और बॉडी से ईजिली रिमूव कर देता है। जो एयरवेज में म्यूकस फंस जाते हैं थिक होने के कारण, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एक्सपेक्टोरेंट्स है उस म्यूकस को वो पतला कर देगा और जैसे ही पतला होगा वो ईजिली कफिंग के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? तो इसका फर्स्ट साइड इफेक्ट है डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, रैश, टायर्डनेस। फिर एक्सपेक्टोरेंट्स के यूजेस क्या हैं? तो इट हेल्प्स क्लियर म्यूकस, म्यूकस को यहाँ पे फेलम भी कहा गया है, फ्रॉम एयरवेज। ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स है ये म्यूकस को क्लियर करता है एयरवेज से। जो एयरवेज में म्यूकस फंसे रहते हैं उसको ये बॉडी से रिमूव कर देता है, निकालने में हेल्प करता है। दे हेल्प टू ट्रीट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, ब्रोंचिटिस। ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है और ब्रोंचिटिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। हेल्प टू ट्रीट अस्थमेटिक कफ। ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स है ये अस्थमेटिक कफ को भी ठीक करता है। जो एक्सपेक्टोरेंट्स है ये सीओपीडी की भी प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। फिर आता है एक्सपेक्टोरेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो जब एक्सपेक्टोरेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू द बॉडी, व्हेन एक्सपेक्टोरेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू द बॉडी, जब बॉडी के अंदर एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन को दिया जाएगा तो पहला क्या हुआ, एक्सपेक्टोरेंट्स बॉडी के अंदर आएगा और आने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड के अंदर, एब्जॉर्ब करेगा एक्सपेक्टोरेंट को ब्लड, और ब्लड से क्या होगा, ब्लड से पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। एक्सपेक्टोरेंट रीचेस रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्लड के थ्रू जो एक्सपेक्टोरेंट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाएगा। एज रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन द म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूसेस मोर फ्लूइड और म्यूकस। और हमें रिजल्ट में ये देखने को मिलेगा कि जो म्यूकस ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा फ्लूइड को और म्यूकस को। और फिर क्या होगा कि जो एडिशनल फ्लूइड है, जो यहाँ पे फ्लूइड बना है, तो ये क्या होगा कि ये म्यूकस के साथ घुल जाएगा, मिल जाएगा और एक थिन लेयर फॉर्म होगा
और क्या होगा कि ये जो थिन लेयर है वो म्यूकस को पतला कर देगा और जो एयरवेज में अभी तक म्यूकस फंस रहा था तो वो ईजिली कफिंग के थ्रू बाहर हो जाएगा, स्प्लिट आउट हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स। तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स है ये टोटल 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो पहला है ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर्स, दूसरा है म्यूकोलिटिक्स। They are stomach irritants and act by stimulating of gastric reflexes which enhance bronchial secretion। ये जो bronchial secretion enhancers हैं ये स्टमक इरिटेंट्स हैं। स्टमक इरिटेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि अदरक हो गया, लौंग हो गया, ये सब एक स्टमक इरिटेंट्स हैं। जैसे ही हम अगर अदरक को खाते हैं कफ के टाइम में, कोल्ड के टाइम में, तो क्या होता है कि जो अदरक होता है वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा कि जो म्यूकस है वो जो एयरवेज में फंसा हुआ है वो ईजिली बाहर आ जाता है बाय कफिंग के थ्रू। दे शो देयर एक्टिविटी बाय 2 मेन मेथड्स। तो जो ये ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर्स है वो टोटल 2 मेथड्स में अपना एक्टिविटी को यहाँ पे दिखाते हैं। तो पहला है डायरेक्ट स्टिमुलेशन और दूसरा है रिफ्लक्स स्टिमुलेशन। तो जो डायरेक्ट स्टिमुलेशन है वो क्या होते हैं? दीज आर दोज ड्रग्स विच शो देयर एक्शन बाय इंक्रीजिंग द वाटरी सिक्रीशन एंड डाइल्यूट म्यूकस एंड ईजिली हेल्प्स टू क्लियर कफ फ्रॉम एयरवेज। तो ये जो डायरेक्ट स्टिमुलेशन है ये एक ऐसा ड्रग माना जाता है जो कि अपना एक्शन शो करते हैं, दिखाते हैं बाय इंक्रीजिंग द वाटरी सिक्रीशन। ये वाटरी सिक्रीशन को बढ़ाकर अपना एक्शन को शो करते हैं। जैसे स्टीमिंग हो गया, जब हम कफ के टाइम में, जब हमको खांसी होती है या सर्दी होती है तो हम कफ के टाइम में क्या करते हैं, हम स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं। तो भाप लेने से क्या होता है, जो वाटर होता है भाप में, स्टीम के थ्रू हमारे नोज से वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो म्यूकस से मिल जाता है और मिलने के बाद वो एक पतला सॉल्यूशन को वहाँ पे बनाता है, और वही पतला सॉल्यूशन एयरवेज में जो फंसा रहता है वो ईजिली कफिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। जब हम खांसते हैं तो एक नॉइस प्रोड्यूस होता है, उसी के कारण क्या होता है वो बाहर आ जाता है। फिर आता है रिफ्लक्स स्टिमुलेशन। तो रिफ्लक्स स्टिमुलेशन क्या है? ये दूसरा मेथड है। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर दोज ड्रग्स विच शो देयर एक्शन बाय इरिटेटिंग GIT। ये जो रिफ्लक्स स्टिमुलेशन है ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसको इरिटेट कर देता है। जैसे कि लौंग हो गया, अदरक हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये स्टमक को इरिटेट कर देते हैं, गैस्ट्रिक को इरिटेट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो म्यूकस जो गले में फंसा रहता है वो ईजिली बाहर हो जाता है। तो जो ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर्स है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? तो क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन, जैसे कि जर्म्स हो गया, डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, तो जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है कि जो म्यूकस ग्लैंड होता है वो म्यूकस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो म्यूकस है वो ल्यूब्रिकेट करता है ऑर्गन्स को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि जब कोई फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि जर्म्स हो गया, जब ये बॉडी के अंदर आएगा तो जो लंग है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही म्यूकस ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो म्यूकस क्या होगा, वो बाहर आने लगेगा, और म्यूकस जब बाहर आएगा तो जो जर्म्स है ये जर्म्स इसके साथ मिल जाएंगे और मिल के क्या करेंगे, उसको थिक कर देंगे, मोटा कर देंगे, और जब ये मोटा हो जाता है तो ये एयरवेज में फंस जाता है, और फंसने के कारण ही कफ की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही ये जो म्यूकस है वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो वो गले में फंसना स्टार्ट हो जाएगा और वो लंग से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने स्टीम दिया है तो स्टीम से क्या होगा, जो वाटर है वो म्यूकस को पतला करेगा, वो ईजिली बाहर हो जाएगा। तो जो ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर्स हैं उसके अंदर जो ड्रग्स है वो पहला ड्रग है गॉइफिन। तो गॉइफिन क्या है? गॉइफिन इज यूज टू ट्रीट कफ्स एंड कंजेशन caused by common cold और other breathing illness। तो जो गॉइफिन है ये एक ऐसा ड्रग है जो कि ट्रीट करता है कफ्स को, कंजेशन को और कॉमन कोल्ड को। तो जो गॉइफिन है इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है?
तो गोइफिन आर यूज्ड ओरली बाय माउथ विद और विदाउट फूड। ये जो गोइफिन मेडिसिन है इसको ओरली माउथ के थ्रू लिया जाता है विद और विदाउट फूड। फूड के साथ भी ले सकते हैं या फिर फूड नहीं भी लेंगे तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट्स के लिए इसको 200 to 400 mg में दिया जाता है एवरी 4 आवर्स। सेकेंड आता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड एक ऐसा ड्रग है जो कि यूज़ किया जाता है लूजन अप म्यूकस इन द एयरवेज। जैसे कि एयरवेज में जो म्यूकस फंसा हुआ रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। हेल्प्स टू कप म्यूकस सो यू कैन ब्रीथ ईजिली। ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इसको कफ को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंसा हुआ रहता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पे जब म्यूकस को बाहर निकाल दिया जाता है तो सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है और सांस अच्छे से ले सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसका? तो पोटेशियम आयोडाइड इज टेकन बाय माउथ। इट मे बी टेकन एज ओरल सॉल्यूशन, सिरप, अनकोटेड टैबलेट्स। जो पोटेशियम आयोडाइड है उसको माउथ के थ्रू लिया जाता है। इट मे बी टेकन एज ओरल सॉल्यूशन, इसको ओरल सॉल्यूशन के थ्रू लेते हैं या फिर सिरप के थ्रू में भी ले सकते हैं। और अनकोटेड टैबलेट्स, ये अनकोटेड टैबलेट्स के भी फॉर्म में आता है। टेक दिस मेडिकेशन यूजली वंस एवरी 24 आवर्स। इस मेडिकेशन को, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इसको हर 24 घंटे मतलब एक दिन में इसको एक बार लेना है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे म्यूकोलिटिक्स। तो पहला टाइप क्या था? ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर्स। अब दूसरा टाइप जो है वो है म्यूकोलिटिक्स। तो म्यूकोलिटिक्स क्या होते हैं? दीज आर अ टाइप ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स विच हेल्प्स टू लूजन अप म्यूकस एंड reduces इट्स विस्कोसिटी। जो म्यूकोलिटिक्स है ये टाइप है एक्सपेक्टोरेंट्स का जो कि हेल्प करता है म्यूकस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। जो म्यूकस का विस्कोसिटी है, उस म्यूकस का गाढ़ापन है, उसको ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। दे आर यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस लाइक COPD, अस्थमा एट्सेट्रा। ये जो म्यूकोलिटिक है ये हेल्प करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, COPD और अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ म्यूकोलिटिक्स। तो म्यूकोलिटिक्स कैसे वर्क कर रहा है बॉडी के अंदर? तो जब ड्रग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, दिया जाता है, तो क्या होता है जो थिक म्यूकस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू थिन म्यूकस, वो पतले म्यूकस में टूट जाता है। ईजिली रिमूव फ्रॉम एयरवेज, और वो ईजिली रिमूव हो जाता है एयरवेज से। क्लियर कफ फ्रॉम लंग्स, और धीरे धीरे जो कफ है वो लंग्स से निकल जाता है, क्लियर हो जाता है। तो जो म्यूकोलिटिक्स है, तो म्यूकोलिटिक्स के अंदर टोटल 4 टाइप्स के हमने ड्रग पढ़े थे। तो पहला है ब्रोमहेक्सिन। तो ब्रोमहेक्सिन एक ऐसा ड्रग है जो कि क्या करता है? रिमूव करता है म्यूकस को फ्रॉम एयरवेज। ये रिमूव कर रहा है म्यूकस को, जो कि म्यूकस एयरवेज में फंसा हुआ है, उस म्यूकस को ये बॉडी से एयरवेज से रिमूव कर रहा है। फिर आता है ब्रोमहेक्सिन का फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? दे आर टेकन ओरली, इसे भी ओरली लिया जाता है। 6 to 12 ईयर्स के लिए इसे 4 mg दिया जाता है और 3 टाइम डेली लेना रहता है। अडल्ट्स के लिए 8 mg दिया जाता है, 2 टाइम डेली लेना रहता है। फिर आता है एसिटाइल सिस्टीन। तो एसिटाइल सिस्टीन एक ऐसा ड्रग है जो कि अपना एक्शन शो करता है बाय लूजन अप थिक म्यूकस। ये भी म्यूकस को तोड़ के ब्रेक डाउन करके ये अपना एक्शन को यहाँ पे शो करता है। यूज टू ट्रीट एलर्जी, COPD, एम्फाइसीमा। ये जो एसिटाइल सिस्टीन है ये एलर्जीज को ठीक करने में हेल्प करता है, COPD को और एम्फाइसीमा को। तो जो एसिटाइल सिस्टीन है इसका फार्माकोकाइनेटिक्स कैसा है? तो जो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है, दे कैन बी टेकन ओरली, इंटरवीनियसली, इनहेल्ड एज मिस्ट एट्सेट्रा। तो इसे भी ओरली लिया जाता है, इंटरवीनियसली लिया जाता है और मिस्ट के फॉर्म में लिया जाता है। मतलब हुआ यहाँ पे न्यूबुलाइजर के थ्रू लिया जाता है। 3 to 5 ml of 20% solution used in nebulizer 3 to 4 times a day। 3 से 5 ml को सोल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है। 20% सोल्यूशन होना चाहिए, 3 to 5 ml
ड्रग होना चाहिए जिसे डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्यूशन में और मशीन के अंदर फिल किया जाता है और उसे इनहेल किया जाता है माउथ के थ्रू। इसे 3 से 4 टाइम दिन में करना रहता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हेडेक है, डिजीनेस है, स्टमक पेन है, नोज़िया है।